हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ मैं इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि मल्टीविटामिन हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और किन लोगों को मल्टीविटामिन खाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि मल्टीविटामिन जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और ये हमको बहुत थोड़ी ही मात्रा में चाहिए होते हैं। अक्सर मल्टीविटामिन जो होते हैं वो ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को मल्टीविटामिन खाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से डिसीज़ जैसे कि जो कि लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि डायबिटिक हो गया, टीबी हो गया, या और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए। विटामिन जो है हमारे सेल्स से लेकर टिश्यूज़ तक सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स के जो कैप्सूल और गोलियाँ जो दोनों फॉर्म में आती हैं और ये मार्केट में उपलब्ध होती हैं। असल में जो मल्टीविटामिन है, विटामिन किन लोगों को खाना चाहिए? तो सबसे पहले आजकल हमारे जीवन में इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि हम प्रॉपर से खुराक नहीं खा ले पाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उनको वो प्रॉपर से अपनी बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, उनके लिए भी मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी होता है और जिन लोगों को बहुत लंबी बीमारी जैसे टीबी, ब्रेन, हार्ट डिसीज़, हेयर लॉस, इन सब में भी मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को मल्टीविटामिन और किस किस बीमारी में कौन सा मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जिनको आँखें कमज़ोर हो रही हैं, जिसकी नज़र कमज़ोर हो रही है, जिनके इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, उनको विटामिन ए लेना चाहिए। और जिन जिन लोगों की स्किन प्रॉब्लम रहती है या जिनकी फिर इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, बाल झड़ते हैं, तो उस उन उन बीमारियों में हमको विटामिन ई लेना चाहिए। और जिन जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए आयरन और फॉलिक एसिड का कैप्सूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन में विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। कोरोना में भी इसने बहुत बढ़िया योगदान दिया है विटामिन सी ने। ये हमारे शरीर में लोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। और अगर जिन लोगों को मसूड़ों से खून आता है वो भी विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6 और बी 12 आते हैं। असल में ये सारे मिलके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल फॉर्म में हमारे को उपलब्ध होते हैं। तो जैसे विटामिन बी 1 है, जिनको मसल्स वीकनेस रहती है उनको विटामिन बी 1 लेना चाहिए। जिन लोगों को अल्सर की शिकायत अक्सर होती है तो उनको बी 2 विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन बी 3 हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। विटामिन बी 6 हमारे इम्यून सिस्टम और जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है उनको भी डॉक्टर विटामिन बी 6 लेने के लिए कहते हैं। और विटामिन बी 12 जो है वो हमारे ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है और जो हमारे नर्व सेल हैं उनको ताकत देने के लिए विटामिन बी 12 बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बिना जिन लोगों के शरीर में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उनके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को, हड्डियों को मजबूत देता है। विटामिन का सही सेवन किस समय करना चाहिए? अक्सर हम क्या करते हैं कि कभी भी कोई विटामिन खरीद लेते हैं और किसी भी टाइम आप जैसे अपनी सुविधा के अनुसार खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कभी दिन में खा लिए, सुबह में खा लिए, खाना खाने से पहले खा लिया। लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। बहुत से लोग विटामिन को दूध के साथ लेना पसंद करते हैं, लेकिन जो मल्टीविटामिन हैं इनको हमेशा पानी के साथ ही सेवन करना चाहिए। इनका कभी भी दूध के साथ सेवन ना करें और इनका सही समय जो है वो दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद। हमको दोपहर को खाना खाने के 1 या आधे घंटे बाद ही मल्टीविटामिन का कैप्सूल खाना चाहिए, वो भी ताज़े पानी के साथ। इसके बिना एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो मल्टीविटामिन है ये हमारे शरीर में थोड़ी सी मात्रा में ही चाहिए होते हैं। इनको हम लंबे समय तक नहीं खा सकते हैं। इनको एक जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के,
ये कैसे विटामिन हैं जिनका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल ना करें। और मैं अंत में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो विटामिन ज़रूर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।